आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हम बालकों के लैंगिक अपराधों से संबंधित अधिनियम जो है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम संख्या 32 सन 2012 संख्या 25 2019 के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इस एक्ट को शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम अपने बालकों को लैंगिक अपराधों से तब सुरक्षित रख सकते हैं जब हम अपने बालकों को बैड टच और गुड टच के बारे में बताएंगे। हम अपने बालकों को ये बताएंगे कि लैंगिक हास्य वाली प्रवृत्ति क्या होती है और एक अच्छे व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है। एक व्यक्ति हमारे बालक के सिर के ऊपर हाथ रख के ऐसे कुछ कर रहा है तो यानी वो हमारे व्यक्ति के साथ गुड टच कर रहा है। एक व्यक्ति हमारे बालक के सपनों पे हाथ लगा रहा है या फिर किसी अन्य प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगा रहा है तो उसका लैंगिक हास्य गलत है। तो कृपया ये सब बातें अपने बच्चों को बताएं, दोस्ताना व्यवहार करें और उनको इस विश्वास में लेके आए कि अगर ऐसा उनके साथ कारित होता है, ऐसा उनके साथ घटित होता है तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताए और उनके सबसे अच्छे दोस्त भी आप ही बने कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो वो किसी अन्य दोस्त का सहारा न लेके अपने माँ बाप का सबसे पहले सहारा ले, उनको अपनी सारी बातें शेयर करें। चलो अब इस एक्ट को शुरू करते हैं। यह एक्ट 19 जून 2012 को राष्ट्रपति द्वारा पारित हुआ था। 14 नवंबर यानी बाल दिवस के ऊपर यह एक्ट लागू हुआ था। 14 नवंबर 2012 को समय समय पर संशोधित होता रहा। 16 अगस्त 2019 को जो संशोधित हुआ था 2019 में, वो संशोधित लागू हुआ था। देखिए, हम आज इसके अंदर धारा 3 प्रवेश लैंगिक हमला, धारा 4 इसके लिए प्रवेश लैंगिक हमले के लिए दंड, धारा 5 गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 6 गुरुतर प्रवेश लैंगिक हमले के लिए दंड, धारा 7 लैंगिक हमला तो धारा 7 में दे रखा है। धारा 8 में लैंगिक हमले के लिए दंड, धारा 9 में गुरुतर लैंगिक हमले की डेफिनेशन, धारा 10 में गुरुतर लैंगिक हमले पर दंड, धारा 11 लैंगिक उत्पीड़न और धारा 12 लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड के ऊपर चर्चा करें। धारा 3 में है प्रवेशन लैंगिक हमला। प्रवेशन लैंगिक हमला क्या होता है भाई? किसी भी बालक, अगर मैं बालक कहना चाहूं तो इस एक्ट के अनुसार बालक जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिसके अंदर बालिका भी सम्मिलित है और लड़का भी सम्मिलित है, यानी लड़की भी सम्मिलित है और लड़का भी सम्मिलित है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। किसी बालक पे कोई भी व्यक्ति में कोई महिला भी सम्मिलित है और कोई पुरुष भी सम्मिलित है। बालक की योनि, उसके मुंह, उसके मूत्रमार्ग या उसके गुद्दा में किसी भी सीमा तक अपना लिंग प्रवेश करता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति का कराता है या बालक से ऐसी क्रियाएं कराता है। ख में बता रखा है बालक की योनि, इसमें मुंह सम्मिलित नहीं है, बालक की योनि, मूत्रमार्ग और गुद्दा में कोई वस्तु घुसेड़ता है। जैसे ये मार्कर कोई वस्तु की श्रेणी में होता है, क्या करता है? घुसेड़ता है। गैर में बता रखा है कि शरीर का कोई भाग, मुंह इसमें सम्मिलित नहीं है, योनि में, मूत्रमार्ग और गुद्दा में शरीर का कोई भाग का अभिचालन करता है। गह में बता रहा है कि योनि, मूत्रमार्ग और गुद्दा में मुंह लगाता है, जीभ लगाता है। तो ये सब चीजें प्रवेशन लैंगिक हमले की श्रेणी में आती है।
खुद प्रवेशन कराता है, बालक से ऐसा कराता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति से ऐसा कराता है। क्लियर बात। धारा 3, धारा 3 का दंड दे रखा है धारा 4 में। धारा 4 में क्या दे रखा है? धारा 3 का दंड है, इसकी सजा कम से कम है 10 वर्ष कारावास, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, और जुर्माना भी सम्मिलित है। लेकिन धारा 4 में कहा कि जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है, उसके साथ अगर कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो उसे 20 वर्ष से कम सजा नहीं मिलेगी, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास का मतलब इस धारा में है जब तक वो जीवित रहेगा, और जुर्माना भी इसके अंदर सम्मिलित है। और इसके अंदर यह बता रखा है कि जो मुआवजा मिलेगा वो पीड़ित बालक के उपचार के लिए या उसके पुनर्वास के लिए उसको दिया जाएगा। क्लियर। धारा हो गई हमारी 3 और 4 प्रवेशन लैंगिक हमला। अब आगे धारा 5 और 6, इसमें एक शब्द जोड़ दिया है गुरुत्तर। क्या हो गया? गुरुत्तर। गुरुत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला क्रियाएं ये सभी कौन करता है? गुरुत्तर की जो श्रेणी में आता है। गुरुत्तर की श्रेणी में कौन आता है? गुरुत्तर का मतलब है घोर। कौन? कोई भी सुरक्षा बल का सदस्य, सीमा सुरक्षा बल का सदस्य है, पुलिस का कोई सदस्य है, या फिर कोई आर्मी का कोई सदस्य है, उसका कोई अफसर है, कोई उसका जवान है, या फिर उसके द्वारा किसी उनकी अभिरक्षा के अंदर जो क्षेत्र आते हैं, जैसे पुलिस से संबंधित पुलिस थाना हो गया, ठीक है, आर्मी है, आर्मी कैंप के अंदर आर्मी का अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है तो वो भी किसके अंदर आते हैं? गुरुत्तर की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि हम क्या, देश के रक्षक हैं। हम क्या है? देश के रक्षक हैं। इस एक्ट में ये बता रखा है कि जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसके ऊपर क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वही व्यक्ति ऐसा कार्य करता है तो गुरुत्तर की श्रेणी में आता है। ठीक है। इसके अंदर हम कोई लोक सेवक भी है, सम्मिलित है, कोई जेल का अधिकारी है, जेल गृह के अंदर होता है, जेल संरक्षण के दौरान जिसके साथ ऐसा किया जाता है, कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम अपने बच्चे के इलाज के लिए लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ही ऐसा करता है, या उस संस्था का कोई अधिकारी ऐसा कर देता है, या फिर उस संस्था का मालिक ऐसा करता है, या कोई शैक्षणिक संस्थान है, भाई शैक्षणिक स्थान है, स्कूल हो गए, उनमें ऐसा हो कार्य कर देता है, कोई टीचर कर देता है, उसका नियोजन कर देता है, उसका हेडमास्टर ऐसा कार्य कर देता है नहीं गुरुत्तर की श्रेणी में आएंगे ना, क्योंकि हमने उनकी अभिरक्षा में अपने बच्चों को भेजा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे बच्चे को सही से रखने की। लेकिन वही व्यक्ति हमारे बच्चे के साथ ऐसा करता है तो वो किसी श्रेणी में आएगा? गुरुत्तर की श्रेणी में आएगा। कोई धार्मिक संस्था है, उसका प्रबंधन है, या फिर कोई सामूहिक रूप से समूह के अंदर वो आते हैं, एक से अधिक, 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति अगर कोई मिलकर किसी बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमला करते हैं, कोई घातक हथियार के साथ, कोई गर्म पदार्थ, कोई ऐसी वस्तु, जैसे हम कह सकते हैं तेजाब डाल दिया किसी बच्चे के ऊपर, ठीक है, शरीर को उसके नुकसान पहुंचाते हुए उसके शरीर के अंगों को भंग कर दिया, उसको मानसिक रूप से वो रोगी हो जाता है, या फिर शारीरिक रूप से रोगी हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई बालिका है वो गर्भवती हो जाती है, ठीक है, या फिर उसको प्राणघातक रोग हो जाते हैं, भाई उसके खुद के एड्स और के बालक के एड्स होगी, है ना, प्राणघातक रोग। उसके साथ साथ या कोई बालक ऐसा जो विकलांग है या फिर मानसिक मंदबुद्धि है, उस बालक के साथ ऐसा कार्य कर देते हैं, या फिर एक से अधिक बार, यानी बालक से एक बार से नहीं, बार बार उस बालक के साथ अगर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है तो वो धारा 5 के अंदर किसके में आएगा? गुरुत्तर की श्रेणी में आएगा। या फिर किसी अभिभावक के द्वारा, या फिर उसके घरेलू नातेदारी उससे रख रहे हैं, घरेलू नातेदारी में आएंगे चाचा भाई, ठीक है, ये सब आते हैं, या फिर नातेदारी में मामा बुआ फूफी सब आते हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ अगर कोई 12 वर्ष की आयु बहुत कम हो जाती है, उसके साथ कोई प्रवेशन लैंगिक हमला करता है बालक के साथ। सेवा प्रदान करने वाली कोई ऐसी संस्था ऐसी करती है, कोई न्यायाधीश के पद पे आसीन है, वो ऐसा कार्य कर देता है, बालक की हत्या करने का प्रयत्न किया जाता है, हत्या की जाती है, ठीक है, कोई हिंसा हो रही है, कोई सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, तो ऐसे समय में क्या होता है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो इन चीजों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा कार्य कर देते हैं ऐसी हिंसा के दौरान। या फिर इस एक्ट के दौरान किसी को पहले ही सजा हो चुकी है और वो दोबारा ऐसा करता है तो वो भी किसी श्रेणी में
में आता है, गुरुत्तर की श्रेणी में आता है। तो लगभग मैंने सभी बातें गुरुत्तर की श्रेणी वाली आपको समझा दी है। वो व्यक्ति अगर ऐसा कार्य करते हैं तो वो किसी श्रेणी में आएंगे, गुरुत्तर की यानी घोर अपराध की श्रेणी में आएंगे। और उसकी सजा दे रखी है धारा 5 की धारा 6 में सजा दे रखी है। धारा क्या में दे रखी है? 6 में सजा दे रखी है, जिसकी सजा कम से कम 20 वर्ष 20 वर्ष से आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड तक भी इसमें प्रावधान दे रखा है और जुर्माना भी इसमें सम्मिलित है धारा 6 में। अब आगे ये बातें होगी प्रवेशन की। ये सब बातें क्या थी हमारी? प्रवेशन से संबंधित थी। धारा 3, 4, 5 और 6 क्या से संबंधित थी? प्रवेशन से आगे। अब आगे धारा 7, ये है अमला। क्या है? अमला। कोई व्यक्ति लैंगिक आशय रखते हुए, क्या रखते हुए? लैंगिक आशय रखते हुए किसी बालक के योनि, लिंग, इसमें लिंग ऐड कर दिया गया है, लिंग, गुद्दा और सतन भी इसमें ऐड कर दिए गए हैं, प्रवेशन से अलग है ये। योनि, लिंग, गुद्दा, सतन को कोई स्पर्श करता है, उसको स्पर्श करता है, उसको सहलाता है, या फिर अपने स्पर्श खुद के कराता है, या फिर कोई ऐसी क्रिया करता है जिससे अंतग्रस्त हो जाता है, जिसे डिस्चार्ज कह सकता हूं मैं, होता है। शरीर के साथ ऐसे रगड़े मारने शुरू कर दिए, बस में बैठा बालक के साथ ऐसे कार्य कारित करके, जो इनको कारित न करके ऐसे कार्य कारित करता है, तो वो क्या कहलाएगा? लैंगिक हमला कहलाएगा। योनि, लिंग, गुद्दा, सतनों के साथ छेड़खानी करता है, उनको स्पर्श करता है, उनको सहलाता है, अपने सहलाता है। ठीक है जी, ये होगी धारा 7। धारा 8 में इसका क्या है? दंड। इसका दंड है, इसका दंड है कम से कम 3 वर्ष का कारावास, जो 5 वर्ष तक होगा। धारा 8 का क्या है? 3 से 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। उसके बाद आ गई 7, 8, 9 और 10। 9 और 10। 9 में आ गया गुरुत्तर, यानी जो धारा 5 वाले जो व्यक्ति थे, जो मैंने आपको समझाए थे, अगर वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर देते हैं, लैंगिक हमला करते हैं, तो धारा 9 के अपराधी हैं, लैंगिक गुरुत्तर लैंगिक हमला की श्रेणी में आएंगे। धारा 9 के अपराधी हैं, 9 के डेफिनेशन में आएंगे वो। और धारा 10 में क्या है? उसकी सजा दे रखी है, जिसकी सजा कम से कम 5 वर्ष तो 7 वर्ष तक है, और जुर्माना उसके अंदर इंक्लूड है। ये हो गया प्रवेशन, ये हो गया हमला। अब आ गया उत्पीड़न। उत्पीड़न क्या है? धारा 11 में निहित है भाई। उत्पीड़न का मतलब यही है, किसी बालक से लैंगिक आशय रखते हुए उसको शारीरिक या मानसिक रूप से परेशान करता है। माध्यम अलग अलग है, शब्दों के द्वारा, इशारों के द्वारा, लैंगिक आशय वाली टिप्पणियां करके, शब्दों में आएंगी ऐसी चीजें। कोई लैंगिक आशय के लिए कोई ऐसे शब्द बोल दिया, विचालन के लिए कोई ऐसे शब्द बोल दिया, उससे कुछ ऐसी वीडियो भी दिखा दी जो लैंगिक आशय से संबंधित है। या फिर कोई बालक ऐसा है जो हम देखते हैं बाथरूम में है, उसकी वीडियो बना ली, वही वीडियो उसको बार बार दिखा रहा है, उसका पीछा कर रहा है, बालक का पीछा करता है। ठीक है। या फिर उसके पास कोई ऐसा खत या संदेश लिखता है, ठीक है, या उसके पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बार बार मैसेज कर रहा है, टिप्पणियां कर रहा है, उसके पास लैंगिक आशय वाली उसके पास वीडियो भेज रहा है, भाई कोई भी ऐसा माध्यम हो जिससे बालक क्या होता है? परेशान होता है, उत्पीड़ित होता है। ठीक है, वो सब क्या आएगी? लैंगिक उत्पीड़न में आएगी धारा 11 में। और धारा 12 में इसका क्या है? दंड है। धारा 12 में इसका दंड है 3 वर्ष तक उसको क्या होगा? कारावास और जुर्माना होगा। स्पष्ट। हमने केवल कितनी धारा की यहां से? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी लैंगिक जो अपराध होते हैं वो आपको क्लियर और स्पष्ट रूप से समझा दिए। धन्यवाद।